बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अयस्क के शोधन के लिए प्रयुक्त फेन प्लावन विधि में अयस्क के कण तैरते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए, ये हल्के होते हैं। बी, इसकी सतह जल विरोधी होती है अर्थात जल के द्वारा सरलता से भीगती नहीं है। सी, इन पर विद्युत स्थितिक आवेश होता है। डी, ये अविलेय होते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? फेन प्लावन विधि जो होती है, फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि ही झाग प्लावन विधि होती है। झाग प्लावन विधि होती है जो हमारी फेन प्लावन विधि होती है। इसमें सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड के अयस्क में उपस्थित सल्फाइड के कण जो होते हैं, सल्फाइड के अयस्क में उपस्थित सल्फाइड के कण, सल्फाइड के कण जो होते हैं वो तेल में भीगकर तेल की ओर आकर्षित होते हैं और तेल में भीगकर सतह के ऊपर तैरते हैं। तेल में भीगकर सतह के ऊपर आ जाते हैं और सतह के ऊपर तैरते हैं। सतह के ऊपर आ जाते हैं और सतह के ऊपर तैरते हैं। सल्फाइड के अयस्क में जो सल्फाइड के कण होते हैं वो तेल की ओर आकर्षित होकर तेल में भीगकर सतह के ऊपर आ जाते हैं और तैरते रहते हैं। और अशुद्धियां जो होती है, अशुद्धियां जो अयस्क में अशुद्धियां उपस्थित होती है वह जल में भीगकर नीचे तल में बैठ जाती है। जल की ओर आकर्षित होकर जल में भीगकर नीचे तल में बैठ जाती है। तो जो अशुद्धियां होती है अयस्क में वो तल में बैठ जाती है और जो हमारे सल्फाइड के अयस्क में सल्फाइड के कण होते हैं वो तेल में भीगकर तेल की ओर आकर्षित होते हैं तथा सतह के ऊपर आ जाते हैं और तैरते हैं। तो इसी तरह हम झाग प्लावन विधि में सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। इसमें इस विधि में हम तेल और जल के मिश्रण होता है, तेल और जल के मिश्रण का उपयोग करते हैं जिसमें हमारे सल्फाइड जो होते हैं वो तेल की सतह की ओर आकर्षित होते हैं तथा हल्के होते हैं और ये सतह के ऊपर आ जाते हैं तेल में भीगकर। और जो अशुद्धियां होती है वो जल में भीगकर नीचे तल में बैठ जाती है। इसी तरह हम फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन जो बी है वह दिया हुआ है कि इनकी सतह जल विरोधी होती है अर्थात जल के द्वारा सरलता से भीगती नहीं है। क्योंकि हमारे जो सल्फाइड के कण होते हैं वो तेल की ओर आकर्षित होते हैं और तेल में भीगते हैं, ये जल में नहीं भीगते। हमारी जो अशुद्धियां होती है वो जल में भीगती है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।